जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। ट्रंप के अटैक करने की धमकी वाली घड़ी फिर से रुक गई। ट्रंप कह रहे थे बहुत तेज चल रही है घड़ी, जल्दी से ईरान समझौते पर दस्तखत कर दे वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा, हम अटैक कर देंगे। लेकिन अब ट्रंप ने अटैक नहीं करने का बहाना बना लिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को होने वाला हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे गल्फ देशों के नेताओं ने बातचीत का मौका देने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा और इसीलिए हमने यह हमला टालने का फैसला किया है। मगर सवाल यह है कि ट्रंप का हमला टालने का यह फैसला वाकई कतर, सऊदी अरबिया और यूएई के लीडर्स की रिक्वेस्ट की वजह से ही है या फिर किसी डर की वजह से ट्रंप ने यह अटैक टाला? यह गल्फ अलाइज का प्रेशर या डिप्लोमेटिक ओपनिंग या दरअसल कोई यह डर है? समझिए इसको। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह क्या डोनाल्ड ट्रंप का डर है जिसकी वजह से उन्होंने फिर से अपना फैसला बदला। हालांकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप के फैसले बदलने की बात में कोई हैरानी अब किसी को नहीं होती। ईरान ने तो इतना तक कह दिया कि अब ट्रंप की बात को हम सुनते भी नहीं है। वो कब धमकी दे रहे हैं, कब नहीं दे रहे हैं, अब इस पर हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन यह धमकी इस वक्त जो आ रही थी वो सीरियस नजर आ रही थी क्योंकि तैयारियां नजर आ रही थी। जर्मनी के बेस से अमेरिकी कार्गो विमानों ने बड़ी मात्रा में इजराइल में हथियार पहुंचाए थे। सिचुएशन रूम में दो दो बार मीटिंग कर चुके थे डोनाल्ड ट्रंप। तो लग रहा था कि अब की बार हमला यह सच्चा हो सकता है और हमला ईरान पर फिर से शुरू कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसकी एक वजह और भी थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास में और कोई विकल्प नहीं बचा था। डोनाल्ड ट्रंप की भारी किरकिरी और बेइज्जती हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की एक भी शर्त पर ईरान मानने को तैयार नहीं है और वो शुरू से जो लगातार हाँक रहे थे, अपनी कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ईरान को बिठा देंगे। और ईरान मजबूत खड़ा है और उनकी एक भी शर्त को नहीं मान रहा है। ना उनसे अब इस पूरे तनाव को, इस पूरे मुद्दे को उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। तो लगा कि वाकई अब हमला ही आखिरी विकल्प होगा और इस बार की धमकी सच होगी। लेकिन फिर से टल गया। क्यों? अब इसके पीछे डर है या क्या वजह है, इसको समझिए। क्योंकि ईरान से जो आवाजें उठ रही हैं वो और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ईरानी कमांडर ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान के खिलाफ एक और रणनीतिक गलती या गलत अनुमान नहीं लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने कह दिया कि ईरानी फोर्स ने अगर कहीं जो तैयारी उसकी रही है पहले से कहीं ज्यादा तैयार है अब और ज्यादा ताकतवर भी है और किसी भी अटैक का डिसाइसिव जवाब देने के लिए पूरी तरह से हम तैयार बैठे हैं। साफ तौर पे ईरान ने ऐलान कर दिया। ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर हैं मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही। उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों मतलब इजराइल को साफ साफ चेतावनी जारी कर दी। खबरदार, कोई भी रणनीतिक गलती, कोई भी स्ट्रैटेजिक ब्लंडर या फिर गलत अंदाजा ईरान के बारे में लगाने की कोशिश मत करना। दोबारा एक बार तो कोशिश कर ली, गलत अंदाजा भी लगाया और रणनीतिक गलती भी की, उसका खामियाजा भुगत रहे हो। 40 दिन तक बमबारी की और ईरान को हरा नहीं पाए, तो दोबारा वो गलती मत करना। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को यह पता होना चाहिए कि ईरान और उसके सशस्त्र बल अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और ज्यादा मजबूत है और किसी भी हमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। इतना ही नहीं, अल अरबिया के इस जनरल ने चेतावनी दी
कि ईरान की धरती और देश के खिलाफ दुश्मनों के किसी भी नए हमले का तेज, निर्णायक, शक्तिशाली और व्यापक जवाब दिया जाएगा। समझिए, एक एक ये अल्फाज जो इस्तेमाल किया अल अरबिया के जनरल ने कि क्विक रिस्पॉन्स होगा, तेज पलटवार होगा, डिसाइसिव एक्शन होगा, पावरफुल एक्शन होगा और व्यापक यानी कि वाइड स्प्रेड जवाब होगा। और व्यापक का मतलब बहुत बड़ा है कि सिर्फ जो हमला करेगा उसके खिलाफ नहीं, पूरे गल्फ के देशों में कोहराम ईरान पैदा कर देगा। यह ईरान ने साफ कर दिया है। तो ईरान के जनरल ने कहा कि अमेरिकी और जायोनी दुश्मनों ने बहादुर ईरानी राष्ट्र और उसके शक्तिशाली सशस्त्र बलों की बार बार परीक्षा ली है, इम्तिहान लिया है और ईरान ने अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से, विल पावर से यह साबित कर दिया है कि वो युद्ध के मैदान में किसी भी तरह से अपनी ताकत और क्षमताओं का प्रदर्शन करता रहेगा। यदि हमारे शत्रु एक और गलती करते हैं तो हम रमजान के दौरान थोपे गए युद्ध से कहीं ज्यादा ताकत और सामर्थ्य के साथ उसका सामना करेंगे। हम ईरानी राष्ट्र के अधिकारों की पूरी ताकत से रक्षा करेंगे और किसी भी आक्रमणकारी का हाथ काट देंगे। जनरल ने यह आखिरी चेतावनी भी दे दी। तो क्या यह डर है अमेरिका का कि डोनाल्ड ट्रंप हमले की बात करते करते, हमले की तैयारी करते करते आखिरी पलों में जाकर फिर एक बहाना ढूंढ लाए, नहीं 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 हम हमला नहीं कर रहे क्योंकि खाड़ी के हमारे मित्र देश कह रहे हैं कि जरा ठहरिए, हम बातचीत करते हैं। बातचीत तो महीनों से चल रही है। एक ही बात पे टकराव है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़े और ईरान कह रहा है हम इसे नहीं छोड़ने वाले। तो कौन सी बातचीत? तो मतलब साफ है दोस्तों, ईरान तन कर खड़ा है, अमेरिका हमले की धमकी दे रहा है। धमकी के डर से ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। हमले का डर दिखाकर ट्रंप अपनी शर्तों पर ईरान को समझौते के लिए मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान कह रहा है हम तुम्हारी बातों पर अब तवज्जो नहीं देते, हम डोनाल्ड ट्रंप की बातों को अब सुनते भी नहीं, क्योंकि दिन रात वो जो बातें करते हैं वो बेमानी बातें हैं। तो तुम हमले की जरूरत मत करना अमेरिका, वरना हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। मतलब ईरान ट्रंप की धमकियों से डर नहीं रहा, बल्कि ट्रंप को डरा रहा है, ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए इनाम का ऐलान कर रहा है, 500 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है और इसके लिए बाकायदा संसद में बिल लाने की बात कर रहा है। क्योंकि अब देखिए ट्रंप को कैसे पीछे हटने पर ईरान मजबूर कर रहा है और क्यों हमला करते करते फिर उन्होंने कह दिया कि ट्यूसडे के हमले को हमने टाल दिया है अभी खाड़ी देशों के अपने मित्रों के कहने से। असल में हकीकत पता है डोनाल्ड ट्रंप को। 40 दिनों तक बमबारी की, बेइंतहा बमबारी की, 38,000 बम गिराए। दुनिया के जानकार कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क इतनी बमबारी नहीं कर सकते। अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये अपने आप में इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा बमबारी होगी, जो जानकार बताते हैं। लेकिन उस बमबारी से हासिल क्या हुआ? खुद ट्रंप की हालत खराब हो गई, अमेरिका की हालत खराब हो गई, अमेरिकी इजरायली सेना की हालत खराब हो गई। ईरान जस का तस खड़ा है और ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है, चेतावनी भी दे रहा है। और यह सिर्फ अल अरबिया के जनरल ने नहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ तौर पे कहा है कि बातचीत कर रहे हैं लेकिन झुकेंगे नहीं, आत्मसमर्पण नहीं है बातचीत का मतलब। इस बात पर उन्होंने भी जोर दिया है कि तेहरान ईरानी राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करते हुए गरिमापूर्ण तरीके से ही बातचीत में शामिल हो रहा है। किसी तरह के समझौते के तहत नहीं, कोई समझौता ईरान नहीं करने वाला अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा को लेकर के। तो सोमवार रात अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में पेजेश्कियान ने साफ कर दिया कि ईरान राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करते हुए बातचीत में हिस्सा ले रहा है,
किसी भी परिस्थिति में जनता और देश के कानूनी अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि हम अपनी अंतिम सांस तक तर्क और पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे और ईरान के हितों की और गरिमा की रक्षा करेंगे। समझिएगा दोस्तों, तर्क और पूरी ताकत। ईरान कह रहा है कि हम लॉजिक के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका यानी कि वो बता रहे हैं कि अमेरिका इलॉजिकली काम कर रहा है। अमेरिका के सुप्रीम कमांडर यानी कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातें, उनकी बातें, उनके एक्शंस तर्कहीन हैं, इलॉजिकल हैं और ताकत भी इतनी नहीं कि ईरान को जीत पाते। अभी तक जीत नहीं पाए। करीब 80 दिन गुजर गए अमेरिका का ईरान पर हमले के, और ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष महमूद नवाबियन ने तो एक कदम और आगे जाकर अमेरिका को धमका दिया है। महमूद नवाबियन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान या उसके नेताओं पर फिर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन अरब देशों को भी ईरान निशाना बना सकता है जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? खाड़ी के तमाम देश, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, इन सब को हम निशाना बना लेंगे। सीधे सीधे ईरान का साफ है स्टेटमेंट। और हमले हुए भी हैं। यूएई पर हमें हमले हो रहे हैं लगातार। जब 40 दिनों की बमबारी हो रही थी, ईरान का पलटवार हो रहा था, तब कैसे तार तार हो गए थे तमाम ये देश। तो वही धमकी फिर से कि खबरदार, फिर से अगर हमले की कोशिश की तो अब की बार खुलकर इन देशों पर हमले होंगे। उस वक्त तो केवल उनके बेसिस पर हमले हुए थे, अमेरिकी बेसिस पर जो इन कंट्रीज में है, खाड़ी के देशों में। अब ईरान कह रहा है कि इन देशों पर हमले होंगे। तो डर कहां कहां से पैदा कर रहा है ईरान डोनाल्ड ट्रंप के मन में? क्यों वो कह रहे हैं कि खाड़ी के उनके देश कह रहे हैं कि रुकिए, हमला मत कीजिए? क्योंकि डर सिर्फ ट्रंप को ही नहीं, तमाम इन खाड़ी देशों को भी अब है। और उधर बातचीत के टेबल पर क्या चल रहा है? यहां भी अमेरिका घुटने टेकता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरानी वार्ता दल के एक करीबी सूत्र ने तस्नीम को बताया, तस्नीम न्यूज एजेंसी जो ईरान की है, उसने बताया है कि पिछले प्रस्तावों के उलट संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नए प्रस्ताव में इस दौरान तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की बात स्वीकार कर ली है। और ये सूत्र बता रहा है, तस्नीम के हवाले से बताया गया है कि इन प्रतिबंधों को हटाने का अर्थ है कि अस्थायी रूप से इन्हें समाप्त करना। ईरान का कहना है कि देश पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाओ और ये अमेरिका के जो ये डील हो अगर, तो उसका हिस्सा होना चाहिए। और अमेरिका अब इसे मानता नजर आ रहा है। अमेरिका ने अभी कहा है कि आखिरी सहमति, आखिरी समझौता होने तक OFAC यानी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय, जो फॉर एसेट्स जो फॉरेन कंट्रीज में ईरान के सीज्ड हैं, फ्रीज किए हुए हैं, उनको उन पर से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव दिया है। यानी अब अमेरिका पीछे हट रहा है। बातचीत के टेबल पर अमेरिका धीरे धीरे अब सरेंडर यहां भी करता नजर आ रहा है, क्योंकि कोई रास्ता बचा नहीं है। और अगर कुछ बचा हुआ है तो वो कि अमेरिका फंसा हुआ है और अमेरिका को डर है कि अब हमला किया तो कोहराम पूरे खाड़ी में मचेगा। युद्ध के मैदान में तो मुंह की खा ही चुका है अमेरिका। यहां पर अब तक ईरान को जीत नहीं पाया, यही ईरान की सबसे बड़ी जीत है। और पिछले 2-3 दिनों में जो फिर हमला करने की धमकी और सारी तैयारी थी, कहा कि ईरान के लिए वक्त कम हो रहा है, घड़ी काफी रफ्तार से चल रही है, घड़ी की टिक टिक, जल्दी से ईरान फैसला कर ले, जल्दी से ईरान समझौता कर ले। ये सब धमकियां अचानक रातों रात फुस हो गई। ईरान ने तन कर कहा कि हमला करोगे तो पहले से भी ज्यादा बुरी हार होगी। और सुनिए, ईरानी संसद में अमेरिका के बातचीत पर एक रिपोर्ट भी पेश हुई है कि आखिर बातचीत क्या चल रही है। अब यह आधिकारिक है क्योंकि ईरान के संसद में यह रिपोर्ट पेश किया है। तो ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने वहां की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को अमेरिका के साथ चल रही बातचीत और ईरान की मांगों पर एक बाकायदा रिपोर्ट दी है। इसकी रिपोर्टिंग किसने की है? सरकारी एजेंसी IRNA। और उसने बताया है कि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यूरेनियम संवर्धन को ईरान का
है ये, और अमेरिकी नाकेबंदी और प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई गई है। यानी यूरेनियम संवर्धन, ईरान उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका से सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने, उल्टा देखिए, यूरेनियम पर तो कोई बात करने को ईरान तैयार नहीं है, अमेरिका को अपनी शर्तें दे रहा है कि सभी मोर्चों पर युद्ध बंद करो, लेबनान में तनाव रोको, विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियों को वापस करो। यह रिपोर्ट बता रहा है, जिसको ईरानी संसद में रखा गया है, ईरान के उप विदेश मंत्री ने रखा है। रिपोर्ट में युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा और पुनर्निर्माण सहायता की बात भी कही गई है कि जो तुमने यहां पर नुकसान पहुंचाए हैं उसे भी वापस करो, जो नुकसान हुआ है मुआवजा भरो और यहां रिकंस्ट्रक्शन का काम करो, पुनर्निर्माण में हेल्प करो। इसके अलावा अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंध जो है ईरान पर, उसको हटाओ, यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को खत्म करो जो ईरान के खिलाफ जितने पास हुए हैं, और ईरान के आसपास से अमेरिकी सेना को यहां से हटाओ। यह भी ईरान ने अपने प्रस्ताव में रखा है, समझौते के प्रस्ताव में, शर्तों में रखा है। ईरान ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन हमारा अधिकार है, इस पर कोई समझौता नहीं। ईरान ने साफ कहा है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो ईरान के हैं, इस्माइल बकाई ने, उन्होंने कहा है कि एनरिचमेंट ईरान का अधिकार है और दूसरे देशों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इसको बरकरार रखेगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी के दबाव में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ इनाम भी देगा ईरान, ये भी कह रहा है। कौन किसको डरा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप डराने की कोशिश कर रहे ईरान को कि हमला कर देंगे वरना साइन करो, और ईरान कह रहा है कि जो हंट करके आएगा इन दोनों लीडर्स को 500 करोड़ रुपए देंगे। बताइए, ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला एक बिल ला सकती है, यह भी कहा गया है बाकायदा संसद में। मतलब डोनाल्ड ट्रंप भागे भागे फिर रहे हैं इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक कि किसी तरह समझौता हो जाए। झूठ मूठ की कह लीजिए, धमकी पर धमकी दे रहे हैं कि अब हमला किया तब हमला किया, लेकिन ईरान अपनी जगह पर मजबूती से न सिर्फ कायम है बल्कि अमेरिका को हर तरह से ललकार रहा है। तो सच क्या है? ट्रंप ने अटैक टाला अपने गल्फ के दोस्तों के प्रेशर में, या डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए, या फिर एक और हार का डर सता रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? फैसला आप ही कीजिए, और आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें भारी मदद मिलती है। थैंक यू सो मच।